democracy is we can study in books like democracy is by the people, of the people, from the people. But I point of view democracy is like nationalism, because nationalism is not a religion, nationalism is not a caste, nationalism is not a community. मासूमों के खून से रंगती दीवारें अपनी बेईमानी की खुली किताब होते हैं। नजरों में बसती बस सत्ता व कुर्सी, तरकश में संभाले खुली दाव होते हैं। जैसा कि आज हम सभी को पता है, राजनीति में सत्ता व कुर्सी के दाव से कई मासूमों की जान चली जाती है। आजकल राजनीति बस बेईमानी के नाम से जाना जाता है, तो उसी को बदलने के लिए बना है भारतीय छात्र संसद। हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूं विश्व शांति दर्शन में। भारतीय छात्र संसद का यह तीसरा और आखिरी दिवस है। भारतीय छात्र संसद में भारत के कोने कोने से हर एक राज्य से बड़े बड़े दिग्गज नेता और कई सारे स्टूडेंट्स यहां पर आए हैं। भारतीय छात्र संसद के तीसरे दिन 3 विशेष मुद्दों पर बात की जाने वाली है। भारतीय संस्कृति पर कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, और आपको लगता है कहीं ना कहीं हमारी भारतीय मीडिया बायस है, और आज समय आ चुका है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके अधिकार समान होने चाहिए। तो यही मुद्दों पर हम आज बात करने वाले हैं भारतीय छात्र संसद में आए हुए कुछ स्टूडेंट के साथ। तो आइए उनसे बात करते हैं। As we all can see, they are from Tamil Nadu and they have their opinion to say about this भारतीय छात्र संसद. So let's speak with them. मैं भारतीय छात्र संसद से 2019 से मैं जुड़ा हूँ। मैं दिस 12th भारतीय छात्र संसद मेरा वाली भारतीय छात्र संसद है। मैं 2019 में प्रतिभा देवी पाटिल जी आए थे, इधर ही पुणे में हुआ थे। देन 2020 में दिल्ली विज्ञान भवन में हुए थे। देन 2021 तो ऑनलाइन हुआ है। दिस ईयर अभी पुणे में हो रहा है। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु, माय नेम इज राहुल. We came from Tamil Nadu to attend this speech. The main motto of our arrival is to get interested in politics. मुझे ये मौका मिला कि एक युवा, एक कर्नाटक की विलेज की बच्चे दिल्ली तक पहुंच गए। किसी लिए वो BCS के वजह से दिल्ली दे गए। यस्टरडे एक हमारा सह्याद्री करके एक मैगजीन में मेरा आर्टिकल लिखा गया है। उत्तर कर्नाटक की युवा प्रतिभा हल्ली से, विलेज से पकड़कर दिल्ली तक नाम कमाया है। ऐसा मुझे आई हैव गॉट 5 कर्नाटका गवर्नमेंट स्टेट अवार्ड्स एंड नेशनल अवार्ड्स आल्सो। देन आई हैव गॉट कर्नाटका गवर्नमेंट NSS बेस्ट वॉलंटियर अवार्ड। किसी लिए मैंने इंस्पायरेबल टू BCS में मैंने 2020 में इंस्पायर हुआ। आजकल हम देखते हैं कि हम अपना भारतीय कल्चर कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं और पाश्चात्य कल्चर को अपनाते जा रहे हैं। यही चित्र हम अपने फिल्मों में भी देखते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अपने फिल्में भी पाश्चात्य कल्चर को अपनाते हैं? हाँ, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि पाश्चात्य कल्चर को अपने फिल्मों में लेके आया जा रहा है, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि समझो आज कोई मूवी बन रही है तो उसमें आधे से ज़्यादा डायलॉग्स तो इंग्लिश में होते हैं, और अपने पेरेंट्स वो देखना प्रेफर नहीं करते ये सब चीज़ें, क्योंकि वो अपने कल्चर को रिलेट ही नहीं कर पाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीज़ें ना दिखा के, या फिर वो सब चीज़ें कम दिखा के अपने कल्चर के बारे में अगर ज़्यादा बताया जाए तो जानकारी ज़्यादा होगी हम जैसे यूथ को कि हमारा कल्चर एक्चुअली है क्या। It should be absolutely condemned, because they have their own culture, they have their own geographical features and such things. We should adapt to ourselves, and our ancestors were they follow their ancestors, we should follow our ancestors. It's not fair that we should create our own trend. We should not follow our others' trend. इंडिया फॉरेन कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, जैसे कि आप आजकल की मूवीज़ में भी देख सकते हैं। अपना इंडियन कल्चर थोड़ा पीछे जा रहा है और फॉरेन कल्चर को आगे पुश किया जा रहा है। स्टूडेंट्स को भी आजकल बाहर जाके पढ़ने का शौक़ हो गया और बाहर जाके सेटल होने का शौक़ हो गया, क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो गई है। बट हमें अपने देश के बारे में भी चीज़ें सोचनी चाहिए और थोड़ा सा सेल्फलेस होकर चीज़ें आगे बढ़ानी चाहिए यहाँ पे। ऐसी कौन सी मूवी है जो आपको लगता है कि शायद वो गलत तरीके से दिखाया गया है भारतीय समाज को? भारतीय समाज को अलग तरीके से तो काफ़ी मूवीज़ है जो दिखाए गए हैं, जैसे कि रामलीला। अभी उसमें कैसे मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि मूवी ख़राब थी या ऐसा कुछ, लेकिन मूवी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो थोड़ा चेंज में दिखाना चाहिए था। कल्चरल के इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था। लोग कथक को इतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे, जबकि हिप हॉप को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोग क्लासिकल म्यूज़िक नहीं सुन रहे बट रैप सुन रहे। सो
वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें फॉलो करनी चाहिए एंड हमें उसके अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। अभी आप लोगों ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक न्यूज़ चैनल होता है, जब आप देखते हो तो अपन कई लोगों से सुनते हैं कि वो जो है एक भैया यही पार्टी के लिए काम करता है, वो उस पार्टी के हमेशा अगेंस्ट में कहता है। तो ये लोग फेवर में रहते हैं एक पार्टी को, तो क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एक्चुअली नहीं होना चाहिए। लाइक उनको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों रहते हैं। बिकॉज एडवांटेजेस रहता है कि आपको एक पार्टी की सारी अच्छी चीज़ें मालूम पड़ती है, बट आपको उसकी कोई बुरी चीज़ पता नहीं चलती है। और डिसएडवांटेज ये है कि आपको फेयर कंपैरिजन नहीं मिलता, तो आपको हर पार्टी बायस चैनल को देख के देखना पड़ता है कि कौन सा न्यूज़ चैनल किसको ज़्यादा फोकस कर रहा है। Nowadays, some of the media in national channels, they are supporting some of the parties, or media is getting a fourth pillar of democracy. Yes. Right? So media have to be stand its own path only. जैसे कि हमारे 4 स्तंभ है, उसमें से सबसे लाइक इम्पॉर्टेंट है पत्रकारी का स्तंभ। तो मीडिया को जो सच है वो दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई पार्टी किसी से रिलेटेड है तो वो उसके बारे में ही सच बताती है, उसका बुरा पार्ट नहीं बताती है। तो समानता के भाव से देखना चाहिए सारे पार्टीज़ को, और हाँ, सच झूठ सब कुछ बताना चाहिए। सारे न्यूज़ चैनल्स को आजकल पेड करके अपने पार्टी के बारे में अच्छी चीज़ें बोलने का ओपिनियन दिया जाता है, और लोग न्यूज़ चैनल्स देख के इन्फ्लुएंस होते हैं। तो उनका इन्फ्लुएंस है जो बहुत मैटर करता है न्यूज़ चैनल्स के लिए। तो उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए, जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ है, ऑनेस्ट ओपिनियंस है, वही सब देने चाहिए, ताकि लोग वोट सही लोगों को दें। Yeah, it's a great. If all medias follow one party, it will be a great threat to the democracy. It means which the opposition party cannot gain anything. Their condemnations will not reach any people. So it should be like the medias are main things which take all things to people. The medias are also growing, so there should be unbiased. अब्राहम लिंकन का एक स्लोगन भी बता सकते हैं हम इधर, बाय द पीपल ऑफ द पीपल। ऐसा जो है ना, ये कोड़ा ऐसा ही हमारा जो इंडिया में विविधता में एकता दिखता है, वैसा ही ऑल चैनल्स है, वैसा ही ऑल पॉलिटिकल पार्टीज है। यस्टरडे फॉर्मर स्पीकर भी कहा है हमारे इंडिया में 39 पॉलिटिकल पार्टीज था, अभी 37 है। हाँ, बट वैसे ही हमारा इंडिया में बहुत चैनल्स है, वैसे एक ही चैनल पर हिज्जत नहीं लगाना चाहिए। एक ही चैनल को ऐसा उठाकर, ये अभी देखो बीजेपी का बात करते हैं, अभी देखो कांग्रेस की बात करते हैं, अभी आम आदमी का बात करते हैं, ऐसा नहीं चाहिए हमको। आज भारतीय छात्र संसद अटेंड करने के लिए कई सारे अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, तो वैसे ही हमारे एक दोस्त भी अलग राज्य से आए। कहाँ से आए हो आप? I am from Hyderabad. और भारतीय छात्र संसद से आप क्या सीख के जा रहे हो? भारतीय छात्र संसद से मैं ये सीख कर जा रही हूँ कि अपना कल्चर और अपना पार्लियामेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, या फिर ये नॉलेज कितना इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, और ये एक स्टूडेंट के लाइफस्टाइल या फिर थिंकिंग में कितना चेंज ला सकता है। Strengthening democracy, transforming the youth in politics. So youth have to connect in politics right 21 years of age, because educated youth must come into politics. मुझे ये लगता है कि सभी के लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो कौन सा भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। तो आपके नज़रों में इसका क्या ख्याल है? क्योंकि सिविल कोड में ऐसे काफ़ी सारे लॉज हैं जो अनइक्वल है डिफरेंट कास्ट के लिए, तो आपके मायने में क्या ये सही है या नहीं है? संविधान समान हक का होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि सबको राइट्स मिल रहे हैं या नहीं, सब लोग एक पोजीशन पे है या नहीं। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि हाँ, होना चाहिए। आपको मिल रहे हैं सब राइट्स? हाँ, मुझे तो सब राइट्स मिल रहे हैं। बीइंग अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Uniform civil code is must implemented in India, because unity in diversity. Modi government, they are going to be introduce uniform civil code bill in next parliament session, I think. Different people from different culture and different unity in diversity is required in India. So everyone has the uniform civil code right now. So uniform civil code required for India. अब अपन इंडिया को इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक और डाइवर्स कंट्री बोलते हैं, तो लॉज भी सबके इक्वल होने चाहिए। वी हैव द राइट
कि सबके लॉ इक्वल होने चाहिए और सबके रूल्स भी सेम होने चाहिए। लाइक अभी आप देख सकते हो, आप एक पंजाबी को देखते हो देन ही कैन वेयर अ टर्बन एंड वो जा सकते हैं, बट जहाँ पे अभी लड़कियाँ बुरखा या फिर बुरखा पहन के जाते हैं स्कूल में तो उनको रोका जा रहा है। सो दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड उनको राइट्स मिलने चाहिए, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दे शुड गेट देयर राइट टू फॉलो देयर रिलीजन। जैसे कई सारी अरब कंट्रीज हैं तो वहाँ पे हिजाब पहनना कंपलसरी है, लेकिन कोई गर्ल्स वियर अप नहीं कर रही है और वो उस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? ये देखिए एकदम पर्सनल ओपिनियन पे डिफ़र करता है। कई लड़कियां फॉलो करती है जो कुरान में लिखा हुआ है कि हिजाब होना चाहिए, बट कई लड़कियां नहीं भी करती है, तो ये एकदम उनका पर्सनल ओपिनियन है और उनको जो करना है वो कर सकती है। Hindus were like, no, this is where the difference is going on. The Hindus, Muslims or Christians, no other religion. They should be treated as same. So when uniform civil code is implemented or West Bengal or in Jammu and Kashmir or in South India like Karnataka, Kerala, their religions or their regions should be treated as equal. So uniform civil code must be implemented. हमारा विश्वगुरु बसवण्णा ने बताते रहते हैं, जाति जाति न बेड़ा वन मने ज्योति ताहि न वे कर को। बसवण्णा का एक जो वचन है, हमारा घर का दीप किनका जाति का है पता नहीं है, आप रिलीजन कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कर को 12th सेंचुरी में ही बसवण्णा कहा है, वैसा हम पालन करना चाहिए। हम सभी लोग अभी इधर युवा हो आए हैं, सभी लोग उनका स्टेट में जाकर, उनका गांव में जाकर, हर गली में, हर घर में ये बताना चाहिए हम सभी लोग एक है, हम सभी लोग भारतीय है, हम रिलीजन से नहीं लड़ना चाहिए, हम कैस्टिज्म से नहीं लड़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BCS भी सिखाते हैं हमको। Kashmiri Pandits who are majority in Jammu and Kashmir, they are getting a rights again in Jammu and Kashmir. So we have to support Article 370, and we have to, as far as we have to support youth of Jammu and Kashmir, we have to stand with Jammu and Kashmir, we have to stand with the Muslim community also. So we have to everything not only Article 370, we are building Ram Mandir in Ayodhya. So these are the great decisions going to be taken by the Modi government 2.0. Article 370 Act have gone through it, but have met some of the people from outside who are studying, who are residing in Jammu Kashmir, who are studying in Pune. Some of them has merits and demerits. In 1950, when Constitution is adopted, Jammu Kashmir has the special status as Article 370. In 2019, August 5th, Modi government has removed Article 370 and gave the Jammu and Kashmir as a part of India. They don't have separate national flag. They don't have separate laws. So Jammu and Kashmir must considered as a part of India, and Ladakh, Srinagar and part of Kashmir, the POK also should be in India. So Article 370 must have support. All the Indians should be supported by. अच्छे शब्दों में अपने विचार व्यक्त करें। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके मायने में राहुल कराड़ सर जो BCS के फाउंडर है, तो क्या आपको लगता है वो अच्छा इनिशिएटिव है? या मुझे NSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूँ मैं, मुझे NSS में MIT का पता चल गया, मैंने सर ने भेजा मुझे। देखो मैं आने के टाइम में मेरा पास पैसे नहीं था, बिकॉज मैं विलेज का पर्सन था। मैं दिल्ली पहुंचने के लिए मुझे 10,000 तो 20,000 चाहिए। हाँ, दिल्ली में जाकर रूम करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए 900 रुपये देना पड़ेगा। बट मुझे एक कर्नाटक आर्ट्स कॉलेज दिया गया है, मेरा कॉलेज, मैं घर से बोलता हूँ। मुझे उधर मैं आया 4 डेज़ के लिए उधर दिल्ली में। उधर पता चल गया राहुल कराड़ जी कौन है और विश्वनाथ कराड़ जी कौन है, उनके बारे में पता चल गया। उधर देखकर मुझे बहुत खुश हो गया। राहुल कराड़ जी युवाओं का यूथ आइकन है, वो सारे इंडिया की, और सभी को इंस्पायर करते हैं। देखो उन्होंने सभी पार्टी से भी जुड़ा है, सभी चैनल से भी जुड़ा है, सभी स्टेट से भी जुड़ा है, सभी कास्ट से भी जुड़ा है। वैसा इंस्पायर हमको राहुल कराड़ जी ने है। इसलिए राहुल कराड़ जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बिकॉज ऑफ दी एक विलेज बच्चे दिल्ली तक पहुँच गया, अभी पुणे तक भी पहुँच गया। ऑल ओवर इंडिया में मैं 26 स्टेट में एक नेशनल
यूथ पार्लियामेंट के नेशनल यूथ फोरम ऑफ इंडिया की मेंबर आप कर को काम कर रहा हूँ। इसलिए राहुल कराड़ जी के वजह से और BCS के वजह से मुझे इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। इसलिए मैं MIT को एंड राहुल कराड़ जी को, विश्वनाथ कराड़ जी को, देन सारे MIT का मेंबर्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत हित सिद्ध करने के उद्देश्य से की गई राजनीति हमेशा खतरनाक होती है। समाज हित के लिए ही राजनीति की जानी चाहिए। इसी के साथ आज 12वीं भारतीय छात्र संसद का तीसरा और आखिरी दिन था। हम लोगों ने भारतीय छात्र संसद में बहुत कुछ हमें प्रेरणा मिली। उसी के साथ हम लोगों को यह सब मालूम पड़ा कि सरकार का एक ही धर्म होता है, भारत पहले। सरकार के पास एक पवित्र ग्रंथ होता है, हमारा संविधान, और सरकार की एक ही भक्ति होती है, राष्ट्र के प्रति। तो चलिए मिलते हैं अगले साल एक नए शहर में 13वीं भारतीय छात्र संसद को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। जय भारत, जय हिंद।